हर वो जी रूह अल्लाह के हजूर जवाब दे। उसी में मेरा भी शुमार होता है कि बहैसियत इंसान और बहैसियत आपका नौकर, बहैसियत सरपंच कुछ नहीं होता है। सरपंच वो गुलाम होता है आवाम का। तो मैं आपके अल्लाह के हजूर आपके हकूक का जवाब दे हूं। अल्लाह मुझसे हिसाब पूछेगा। और मैंने ये महसूस किया, मैंने ये समझा, मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने मुझे ये इजलास बुलाकर इसमें मुकम्मल खुलासा आपके पेश करने के लिए मजबूर किया कि मैं अल्लाह के हजूर तो जवाब दे हूँ, बिल्कुल हाजिर होना पड़ेगा। आपके यहाँ भी, आपकी अदालत में भी जवाब दे हूँ। तो मैं आज हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आप मुझसे, जैसे मेरे अजीज ने कहा, कोई मेरी पंचायत का आदमी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल, जात, कबीला, पॉलिटिक्स, बड़ा हो या छोटा हो, वो मुझसे सवाल कर सकता है जब भी। जरूरी नहीं कि आज ही, वो कल भी कर सकता है, वो जब चाहे कर सकता है। रिकॉर्ड ऑनलाइन है, जो कारकर्दगी है उसका पूरा लेखा जोखा हर एक फाइल जो है मेरे दफ्तर में मौजूद है, आप उसका कर सकते हैं। और मैं उसके लिए जवाब दे हूँ आपकी अदालत में। आप मेरे जज हैं, आप मेरे हिसाब लेने वाले, अकाउंटेबल हूँ मैं। तो वो मैं चूँकि मेरे ख्याल में काफ़ी सारा टाइम भी बीत गया और सर्दी की वजह से हम थोड़े लेट भी इकट्ठे हुए। मेरे साथियों ने काफ़ी कुछ कहा, कुछ जुमले मेरे मुतल्लिक भी कहे, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस काबिल हूँ कि कोई मेरी तारीफ करे। मेरे तो अल्लाह की तारीफ है, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है और अल्लाह के दोस्तों की तारीफ है। मैं क्या चीज़, मैं किस बाग की मैं मूली हूँ क्योंकि मेरी तारीफ करे। मैं उस पर यकीन नहीं रखता हूँ। मैं आज इजलास का फक्त एक मतलब है कि मैं आपके सामने जवाब दे हूँ। मैं वहां से शुरू करूंगा कि जब से मैंने 24 दिसंबर 2019 को मेरा इलेक्शन होता है और 31 दिसंबर 2021 को, ना 2019 को ही मुझे हल्फ दिया जाता है। 24 को, दिसंबर 24 को मेरा इलेक्शन है और 31 दिसंबर को मेरा हल्फ होता है। तो गोया के मेरा कानूनन, इखलाकन मेरा मनसब जो है उसकी शुरुआत होती है 2021 1 जनवरी से लेकर। तो मैं 2021 1 जनवरी 2021 से मेरा काम कानूनन, इखलाकन मेरा काम शुरू हो जाता है कि मुझे अपने मनसब को संभालना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। मुझे याद है कि 17 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी, आप में से बहुत सारे लोग वहां होंगे। साईं साहब की जियारत पे हम वहां बैठे, काफी लोग थे, कुछ नहीं भी थे। और उसी दिन हम एक किस वजह से, मैं उस वजह में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी पंचायत, मेरा गांव तकसीम हो गया। मैं और शरीफ साहब वहां, एक पंचायत मेंबर और एक सरपंच वहां बैठे थे। शायद आपने सोशल मीडिया में सुना होगा कि मेरे साथी जो थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए कि मीटिंग यहां बुलाई जाए। मीटिंग वहां क्यों? अब चूंकि वो मीटिंग जो थी वो ज़िमनन थी, उसको हम तारीफ के तौर पर कहें, मुलाकाती मीटिंग कह लें, तो मेरे ख्याल में ये था। लेकिन उसको पहले दिन से ही मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू किया और मैं 1 मिनट के लिए वहां रुका। मैं सोचता रहा कि हालात, ऐसे हालात में मैं किस डगर पर मुझे चलना है, मुझे क्या फैसले लेने हैं। किसी मेरे साथी ने कहा ये करें, को वो करें, इस जगह तक हम जाएं, इस जगह तक न जाएं, वहां बैठे। लेकिन मेरा दिल, मेरे दिमाग ने यह फैसला किया कि आज की मीटिंग जो है, जियारत पे हमने बुलाई है, ये दस्तूर रहा है शजला का कि जियारतों पे आना, मीटिंगें बुलानी, वहीं बैठ के हम तकदीर का फैसला करना, वहीं पंचायत का फैसला हो जाना। लेकिन मुझे कहा गया, मैंने जिद की, शायद मेरे बड़े भाई सादिक साहब, इन्होंने मुझे कहा कि हम आगे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, जो होता है उन्हें दो, मैं देखूंगा क्या होता है। और मेरी वो मीटिंग वहां बर्खास्त हुई, हम चले गए। बाद में चाय मुगैया भी हुई
मेरे साथी जो थे कुछ मुझसे किस वजह से शायद उन्होंने क्या महसूस किया होगा कि शायद ये इंतकामी आदमी है, क्या सियासत करेगा, क्या करेगा, नाकाम रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, या ये एक गरीब घर का है, गरीब घराने का है, एक फकीर बाप का बच्चा है, शायद ये कर नहीं पाएगा। तो ये खैर किसी के जहन में क्या था, वक्त गुजरा। 25 मई को गालबन, मुझे याद नहीं है, गलत मैं बयानी नहीं करना चाहता, 25 मई को मुझे एक हुक्म आया कि ये मीटिंग कॉल करके हमें अपनी पंचायत का कोई ड्राफ्ट भेज दो कि आपको क्या क्या चाहिए। पैसा की एलोकेशन नहीं हुई, पैसा नहीं बताया गया। तो मैंने वो फर्स्ट मीटिंग थी, मैंने कोशिश की, हाँ मैं भूल गया हूं कि उस मीटिंग के बाद मैंने नूर सेन साहब को फोन किया कि नूर सेन साहब, मैं शायद बोल रहा हूं, मैं आपके घर आना चाहता हूं, मुझे इजाजत देंगे? इन्हें कहा जनाब जरूर तशरीफ लाएं। मेरा अजीज रजा, शायद कोई और भी मेरे साथ थे, हम हैं, हाँ मास्टर, हम इनके यहाँ चले गए। इन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की, हमें खाना खिलाया, हम बैठे, हमने बात की भाइयों जैसे। मैंने इनको यकीन दिलाया कि हम भाई बन के काम करेंगे, हम शरीक बन के नहीं, हम फरीक बनेंगे, एक दूसरे के दर्द का फरीक बन के हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह हम वो काम तकमील तक पहुंचाएंगे जो हमसे हो सकेगा, जो हमें मिलेगा। तकसीमकारी में कोई वो नहीं करेंगे, फर्क नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो मैंने इनसे मशवरा किया कि भाई आप भी मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पूछा गया है महकमे की जानिब से, और मैं महकमे में आपकी इतला जो है, आपके महल्ले मोड़े की इतला भी वहां उनको दे दूं। मैंने वहां से शुरू किया। तो ये प्लानिंग का वो प्रोसेस था जो सितंबर में जाके हमारे काम शुरू हुए, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक कागजों का लिखा जुखा चलता रहता है। आया लेटर लिखा, रेजोल्यूशन डाला, उधर भेजा, ये डिमांड भेजी। सितंबर में हमारा काम जो है वो स्टार्ट होता है। मैंने 2021 सितंबर में काम शुरू किया और उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं पेश करूंगा कि मैंने 2 रोडें हैं जो इन पे बजरी डलवाई। ये जो आपके जिस रोड पे यहां से हम आते हैं बजरी डाली, रास्ते में कहीं रुकावट आई, अगर रुकावट न होती तो ये बजरी जो है हम आगे तक डाल देते तो अच्छी हो जाती। किसी हमारे बुजुर्ग ने, साथी ने तो रुकावट डाली, वो रुकावट की वजह से रुक गई। इसी तरीका से उस रोड पर भी बजरी डाली गई। मैंने जितना उसकी बुरी हालत थी, पानी की आज भी तो बुरी हालत है, कोई बन नहीं गई वो सही, लेकिन उस पर बजरी डाली। उसके बाद कुछ काम जो थे वो दूसरे महकमे की तरफ वो पैसा का मुंह उस तरफ ही मोड़ा, जिसे मुगला मोहल्ला में एक ट्रांसफार्मर लगाया गया। इसी तरीका से चूंकि मैं एक ट्रांसफार्मर को नहीं गिनूंगा, जो कानीनका में लगा है वो मेरे हिसाब से पहले का है। सच्ची बात है, जो वो सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने मुगला मोहल्ला में ट्रांसफार्मर दिया, कुछ पत्री में पोल भेजे, कुछ यहाँ पोल लगे मुगला मोहल्ला में, तो ये करके कुछ हैंड पंप लगे जो आपके सामने हैं। आप अगर मल्ला जट्टा से शुरू करेंगे तो माशाअल्लाह ऊपर तक जाएंगे। कुछ निकले, एक हैंड पंप जो है वो ज़ाया भी हुआ। तो मेरी ये कारकर्दगी का एक बड़ा सबूत जो है वो आपके पास मौजूद है। उसके बाद मैं दूसरा साल आया जब मुझे मिला। हाँ, एक बात मुझे कहने की जरूरी है। आम आदमी को यह कहा जाता है, जनाब कल परसों में सुन रहा था कि 2-4 आदमी हैं वो लाखों रुपए खा गए हैं। मैं ऑन बोर्ड हूं, मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने मीडिया को बुलाया हुआ है, आपके सामने भी जवाब दे हूं, तो मैं ऑन बोर्ड हूं। मैं इसमें कोई नहीं, 23,000, 20 और 3 23 होते हैं, 30,000 ना 23 लाख 30,000 रुपया में गलती जुबान फिसल रही है। 23 लाख 20 और 3 23 लाख 30,000 रुपया कपेक्स बजट का हर साल 2 सालों में मुझे मिला है। कपेक्स बजट का 23 लाख 30,000, ये आप नोट करेंगे। और नोट करने के बाद आप किसी भी पूछेंगे, किसी महकमे से पूछेंगे कि ये मुझे नहीं मिला, रियासत के हर एक पंचायत को सरपंच के खाते में इतना ही पैसा गया, चाहे वो ये पंचायत हो, चाहे बराक की कहीं हो, सुनकोट की हो, पुंछ की हो, जम्मू की हो, जो भी हो, उनको पूरा
हमारे अकाउंट में, हर पंचायत के अकाउंट में 30,23,000 रुपया जो है हमें मिलता रहा। उसी में से हमने बजरी भी डालनी है, उसी में से हमने ट्रांसफार्मर देना है, उसी में से हमने पोल देना है, उसी में से हमने ये करना है, हैंड पंप देने हैं, या कोई और काम हम कर सकते हैं तो वो हमें करने चाहिए। क्योंकि मेरी पंचायत में ट्रांसफार्मर लगा, मुगला में मेरी पंचायत में कुछ पोल आए, मेरी पंचायत में बजरी डाली गई, मेरी पंचायत में हैंड पंप लगे। तो इस सिर्फ कैपेक्स बजट जो मेरी पंचायत का बजट था, जो मेरे पंचायत के सरपंच के अकाउंट में आता था, ये वही पैसा है जिसका मैं हिसाब दे सकता हूं जो मेरे खाते में आया। इसके अलावा मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैं आगे जा रहा हूं, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है मेरे पास। उसके पास मुझे कोई पैसा नहीं मिला, कोई टीएसपी का पैसा नहीं मिला, कोई बीएडीपी का पैसा नहीं मिला, किसी और स्कीम का पैसा नहीं आया। हाँ आया अगर तो नरेगा का पैसा आया, तो नरेगा का पैसे का दस्तूर है 64 लाख 2021 में हमें मिला। 64 लाख में 38 लाख का जो है वो लेबर पेमेंट के लिए वो यूटिलाइज हुआ। यहां ही रुके हम, आगे नहीं हम जा सके, क्योंकि कुछ कामों के एस्टिमेट नहीं बने, कुछ कामों की बिलिंग प्रॉपर नहीं हो सकी, कुछ अकाउंट खराब रहे, कुछ महकमे की वजह से रहे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की थी कि मल्ला जोगियां से, मल्ला जट्टा बसा से लेके पतरी तक हर मल्ला में जितना मुमकिन हो सके मैं अपने मेंबर साहिबान के साथ, मैं अपने साथियों के साथ मिलके हर मल्ला के अंदर जो काम है उसकी निशानदेही करूं कि फला काम फला मल्ला में कितने कार्ड लगने हैं वो लग जाए। मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा, ना मुझे किसी कार्ड से कोई मुझे कमीशन लेनी है, ना मुझे कोई पैसा लेना है, ना मुझे कोई पार्टनरशिप है। लेकिन ये जो नरेगा का पैसा है वो ऑनलाइन है, आज भी ऑनलाइन है। आप जब चाहें मस्कीन की दुकान से, मेंढर में किसी दुकान से जाके इस साल 2021 का, 22 का, अभी 23 का जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये भी हो रहा है, ये इसका पैसा जाके नेट से निकाल सकते हैं कि टोटल पैसा ऊपर छिजरा में कितना आया और किस काम के इव्स किस किस के अकाउंट लगे। उसमें अगर किसी मेरे बच्चे का है, उसमें अगर मेरे किसी रिश्तेदार का अकाउंट है, मेरे किसी दोस्त का अकाउंट है, मेरा जाती अकाउंट है, तो वो आपको जवाब देगा। वो ये नेट जो है, नेट पे पूरा लिखा चुका मौजूद है वहां कि फला अकाउंट में इतने पैसा क्या, फला अकाउंट में इतना पैसा क्या, फला में इतना पैसा क्या। अब चूंकि जमाना में अजल से लेके मुनाफिकत चली आई, कोई मुनाफिक ये कहना शुरू हो जाए कि लाख रुपया से नूर सेन को दे दिया, 2 लाख रुपया क्यों को दे दिया, शरीफ को दे दिया, महमूद को दे दिया, दूसरे को दे दिया, तो नेट पर तो मौजूद है ना सब। नेट छुपाता नहीं है किसी को, नेट किसी का रिश्तेदार नहीं है, नेट किसी का दोस्त नहीं है, नेट पर सारी चीजें मौजूद हैं। जितना पैसा है वो नेट पर मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और हर एक किसी घर में कोई ना कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, वो बच्चे उन बच्चों को कहें कि साल का नाम लेके आप नेट से निकालें। नेट से निकाल के 150 रुपया लगेगा, पूरी डिटेल आ जाएगी, अकाउंट नंबर आगे आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा, किसको कितना पैसा गया, उसमें मेरी चोरी भी पकड़ी जाएगी। कम से कम मेरे साथियों ने जो खाया वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी सामने आ जाएगी। वो जो मुनाफिक जो गोजरी में कहने के कश्य बहस का गल करें, तो कम से कम उनका सच तो सामने आ जाएगा कि सच क्या है, असल क्या है। एक बात इसी तरीके से सेम इसी हालत में मेरे जो हैंड पंप थे, दूसरे साल भी हमारा जो प्रपोजल आया तो मुझे फिर वही 23,30,000 रुपया कैपेक्स बजट का मिला। जो हमने ये अभी जो हम निकाल रहे हैं, जिसके पंप अभी निकले हैं, जिसमें मास्टर अजीज साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे, मगफरत फरमाए, उनके यहाँ पंप लगा है। ये लड़का है, ये सादिक साहब के रिश्तेदार हैं, लड़के ससुराल में एक पंप लगा है, या इधर एक जावेद के घर में पंप लगा है। जिसमें सच कहूं, मुझे यहाँ क्यूम साहब कह रहे थे आपने कि इन्होंने यतीम का किया एहसास, तो यतीम को एडमिशन करवाई। क्यूम साहब, मुझे उस वक्त एक बात याद आई थी कि जब मैंने हैंड पंप निकाला तो मैं कहता था मेरी पंचायत के ये 2.5-3 साल का सबसे बेहतरीन कोई काम अगर हुआ है तो जावेद के घर में जाके जब मैंने हैंड पंप लगाया, अल्लाह की कसम मेरी ईद थी और मैं वहां से चला गया, मुझे रोना आया। रोना इसलिए आया कि मैं भी इसकी तरह रंधा हुआ था। अगर मेरा बाप जीता होता तो शायद मैं कितना आला तालीम याफ्ता होता, यहाँ मेंढर का आला तालीम याफ्ता होता। लेकिन बदकिस्मती से
जहां मस्जिद के बच्चे को मैं दाखिल करा सकता हूं, ये इंस्टीट्यूट पहले भी यहां था। अगर कोई गांव वाला, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई आदमी, कोई अकल रखने वाला आदमी अगर मुझे वहां छोड़ता तो शायद मैं भी पड़ जाता। लेकिन बदकिस्मती की बात है, लोग पेट पालते हैं, लोग समाज नहीं पालते हैं, लोग किसी की तरफ नहीं देखते हैं। मस्जिद का बच्चा दाखिल करा के मैंने बड़ा काम नहीं किया, अभी मुझे बहुत काम करना है। अभी मेरी परवाज जो है इससे भी ज्यादा मुझे उड़ना है, और इंशाल्लाह मैं उड़ूंगा और इंशाल्लाह लोगों का काम करूंगा, सरपंच रहूं या ना रहूं। तो मैंने वो हैंड पंप निकाला, मुझे बड़ी खुशी हुई, और फिर मुझे रोना भी आया। मैं वहां से चला आया, मेरे साथ शायद बाबू रफीक थे, तो मैंने आके यहाँ महफूज के घर में आके खाना खाया, हम वहां नहीं बैठे। तो ये मेरी खुशी की बात थी कि मैंने वहां पानी दिया। मैं आज फिर एक और आपको बात बताऊं कि बहुत पुरानी बात है, मैं दुबई में था, जब वहां से वापस आया तो मेडरी पे मैंने देखा कोई ड्रामा, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस वाले लोग बैठे थे, वहां हमारी बच्चियां पानी पे थी। हमारे गांव में पानी नहीं था, मुख्तसर ये करो पानी नहीं था, पानी की बुरी हालत थी। मैं सूफी साहब के घर में बैठा, मोहतरम सूफी साहब अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, बड़े नेक इंसान थे। वहां और भी बुजुर्ग बैठे थे। मैंने कहा हमारा पानी का बड़ा बुरान है हमारे गांव में, तो क्या होगा है, असाड़ी को सुनना ही नहीं। वो दिन था, मेरे ज़हन में एक बात थी, तो शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तो मैं आज इस स्टेज पर मैं अपने लीडर जावेद राणा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि जब भी मैंने कहा, जिस काम के लिए कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा जावेद राणा साहब पानी की बड़ी दिक्कत है, तो आप मेरे गांव में पानी पहुंचाने की कोशिश करें। उन्हें कहा स्टार्ट कर लो। मैंने स्टार्ट किया, हमें रास्ता नहीं मिला, मुख्तसर करूंगा। फिर हमने एक डंगा बनाया, डंगा बना के हम गाड़ी इधर लाने वाले थे। यहां से एक आदमी ने कहा गाड़ी के ठेकेदार मालिक को, गाड़ी को मिलिटेंट गाड़ी को अड़ा दी। वो मोहतरम शायद मेरे रिलेशन में है। तो जब जेई ने हमें कहा कि जनाब वहां खतरा है, गाड़ी हम नहीं भेजेंगे, जावेद राणा ने जेई को और ठेकेदार को बुलाया कि मेंढर से गाड़ी वापस नहीं जाएगी छजरा। और छजरा में गाड़ी आई, आप सबको याद है। सबसे पहले जब हैंडपंप निकाला तो ये बेला में नीचे निकाला हैंडपंप, और उस वक्त 6 हैंडपंप निकालने के बाद गाड़ी यहां से हमने वापस भेजी। बाकायदा फिर गाड़ी भी चली गई हमारी। उस दिन वो हमारी तरक्की का पहला कदम था, पहला स्टेप था जब हमने वो स्टार्ट किया। उसके बाद मैं फिर भी एक बार कहूंगा कि मैं जावेद राणा साहब का बहुत मशकूर हूं, अपनी तंजीम का मशकूर हूं कि उन्होंने मैं पुल भी दिया, मैंने हाई स्कूल भी दिया, हमारी लिफ्ट स्कीमों का जो प्रपोजल था वो भी दिया, छजरा को रिंग रोड की शक्ल में भी दिया, सब कुछ दिया। और आज ये उसी जमात का एक छोटा सा सफाई में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका अजीज भी हूँ, आपका रिश्तेदार भी हूँ, सब कुछ मैं आपका गुलाम भी हूँ। तो मैंने उसी नक्शे पर राह पर चलते हुए, उसी को आगे ले जाते हुए मैंने आके अपना काम शुरू किया था कि कल मेरी तंजीम का कोई बंदा, कल मेरा वो लीडर जावेद राणा साहब, कल मेरा कोई साथी, मेरा कोई पंच साथी, मेरा कोई दोस्त मेरे साथ बैठने उठने वाला, वो शर्मिंदा न हो कि ये बेकार नकम्मा किस्म का डल किस्म का आदमी है, और इसको रिजेक्टेड मैन को यहाँ किसने लाया था कि इसने काम नहीं किया। मैंने काम तनदेही से और जागते हुए मैंने कोशिश की, मैं पूरा दिन पंचायत घर में बैठूं। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे पंचायत घर में क्या कर रहे हो भाई, ये ठंड है, क्या कर रहे हो। मैंने कहा अगर करूं तो खत्म होने वाला काम नहीं है, अगर ना करूं तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी है, करने को कुछ है ही नहीं है। आज भी मेरी पंचायत के ऑफिस में जाएंगे, आपको 200 से ज्यादा फाइलें मिलेंगी। आप ढेर लगे हुए फाइलों के, मेरे पास जगह नहीं है, मैं फाइलें रखूं कहाँ। तो मेरा मकसद कहने का कि मैंने शुरुआत की, और ये भी बात दुरुस्त है, यहाँ बहुत सारे सवाल होंगे लोगों ज़हन में कि भाई इतनी बड़ी तकरीर करने का क्या फायदा है, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने इस घर को जले हुए, सड़े हुए, गिरे हुए बुसीदा घर को दोबारा से एक उसकी बुनियाद बांधी, और दोबारा से उसकी दीवारें जो है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि इस इलाके में, इस पसमानदा इलाका में बेहतर तरीका से तरक्की हो सके। इसके नतायज जो है उसके लिए टाइम चाहिए, सिर्फ 2.5 साल में ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस कदर मेरा मकसद यह है कि मेरे अजीज ने कहा कि आप, मैं जवाबदेह हूँ, आप मुझे पूछे, लेकिन मैं कोशिश की मैंने कि मैं यहाँ पहाड़ी भी है, यहाँ गुजर भी है,
पहाड़ी और गुजर की अगर थोड़ा सा फर्क है आबादी में, इस तनासब को मद्देनजर रखते हुए मुझे उसी अखबार से काम भी करना है, मुझे पत्री का काम भी करना है, मला जोगिया का काम भी कर रहा है, मुझे बुढ़वी मालू का काम भी कर रहा है, मुगला का काम भी कर रहा है, मुझे मेलुओं का भी देखना है, मुझे चेची मल्ला में भी देखना है, मुझे यहाँ सूफी हमारे उनको भी देखना है, मुझे कंगल मल्ला में भी देखना है, मुझे पुसवालों में भी देखना है। मेरे लिए तो सब मोहतरम में, सब मेरे बड़े हैं, सब मेरे रिश्ते में है, लेकिन मेरे पास उतनी गुंजाइश जितनी कोई तवक्को करे कि इस साल बारिश बरसेगी तो यहाँ सैलाब ही सैलाब आएगा। गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं देती है, गवर्नमेंट थोड़ा पैसा दे रही थी, उस थोड़े पैसे को इस्तेमाल करते हुए पिछले साल मेरा एक हैंडपंप का जो मल्ला मैसी में निकलना था वो नहीं निकला, कुदरत की तरफ से पानी नहीं आया। बाकी